नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए मॉडल टेस्ट हल करेंगे और इस टेस्ट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे। तो टेस्ट पूरा हल कीजिएगा। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? तो 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 2, लोनोकट प्रिंट मेकर चित्त प्रसाद का काल बताइए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 1931 से लेकर 1978। चित्त प्रसाद का काल जो है 1931 से लेकर 1978 है। अगला प्रश्न है, यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका किस नाम से की? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जयमंगला के नाम से किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी मुंबई में स्थित है जहांगीर आर्ट गैलरी। अगला प्रश्न है, व्यंग्य चित्रकार स्वर्गीय मारियो दी मिरांडा को सन 2012 में किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो 2012 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था मारियो मिरांडा को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य कहाँ का है? तो ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक जो हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी लखनऊ में। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? तो एलिफेंटा की जो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है वो त्रिमूर्ति है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धूल चित्र किसे कहते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा रंगों के चूड़ से जो बना चित्र होता है उसको धूल चित्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो सिगरिया में टोटल 6 गुफाएं हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, खजुराहो में किस धर्म से संबंधित मंदिर पाए जाते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी तीनों, अर्थात शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्मों के मंदिर खजुराहो में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किससे किया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सहचरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारतीय शैली के चित्रों में मानवाकृतियों की बनावट कैसी थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए गुड्डो गुड़ियों जैसी थी। पश्चिमी भारतीय शैली में चित्रों की जो बनावट थी गुड्डो और गुड़ियों की जैसी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन शैली के चित्रों के धरातल क्या थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी तीनों, अर्थात ताड़पत्र, कपड़ा और कागज, ये जैन शैली चित्रों के धरातल थे। अगला प्रश्न है, त्रिष्ठित शालिका पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए हेमचंद्राचार्य। अगला प्रश्न है, लौर चंदा के लेखक कौन थे? तो मुल्ला दाऊद लौर चंदा के लेखक हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मुद्रण कला में 2 अक्षरों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कर्निंग। मुद्रण कला में 2 अक्षरों के बीच स्थान को कहते हैं कर्निंग। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित परखम यक्ष किससे संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कुषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, स्टस्कन कला किससे संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा
ऑप्शन सी प्राचीन रोम से। इट्रस्कन कला जो है प्राचीन रोम से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, भारतीय रुपये के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाले कौन हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए डी उदय कुमार। भारतीय रुपये के नवीनतम प्रतीक को बनाने वाले डी उदय कुमार जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा 1556 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में होता है? तो पोथी चित्रण का प्रारंभ जो है पाल शैली में होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कालीघाट से संबंधित है पटुआ चित्र। अगला प्रश्न है, सांची और भरहुत स्तूप किस काल के बने हुए हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा शुंग काल के बने हुए हैं। सांची और भरहुत का स्तूप शुंग काल में बना हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, तीजन बाई एक क्या है? पांडवी गायिका हैं, ऑप्शन ए सही है, पांडवानी गायिका हैं तीजन बाई। छत्तीसगढ़ की लोक कला है ये। अगला प्रश्न है, गढ़ी कला केंद्र संबंधित है? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से संबंधित है गढ़ी कला केंद्र, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा वाह्य विज्ञापन कार्य का रूप नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी डेंगलर। अगला प्रश्न है, अभ्यंजनावाद का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी जर्मनी में। अभ्यंजनावाद का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्राग का प्रथम घनवादी चित्र कौन सा था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए निर्वस्त्र आकृति। ब्राग का प्रथम घनवादी जो चित्र था वो निर्वस्त्र आकृति था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्चवाद का प्रमुख कलाकार कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा सर्वोच्चवाद का प्रमुख कलाकार मौलेविच था, ऑप्शन बी काजीमीर मौलेविच इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, मानक ब्रांज में निम्नलिखित में से सही मात्रा क्या होनी चाहिए? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 90% तांबा होना चाहिए, 7% टिन होना चाहिए और 3% जस्ता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, चिदम्बरम के नटराज मंदिर में भारत नाट्यम शैली पर आधारित नृत्य कलाओं की कितनी मुद्राएं अंकित हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 108। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके अनुसार कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है? तो कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम जो है हीगल के अनुसार है। हीगल ने कहा है कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का एक माध्यम है। अगला प्रश्न है, नीला अश्वारोही ब्लोराइटेर नामक संस्था का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कांदिस्की। नीला अश्वारोही नामक संस्था के संस्थापक कांदिस्की थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, नारी की आशा हत्या नामक शीर्षक से चित्र किसने बनाया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कोकोसका। कोकोसका की एक चित्र है नारी की आशा हत्या। अगला प्रश्न है, कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी पाल क्ले। पाल क्ले का एक प्रसिद्ध चित्र है कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष। अगला प्रश्न है, इटली की आधुनिक कला का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए भविष्यवाद से। इटली की आधुनिक कला का जन्म भविष्यवाद से हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, भविष्यवाद का प्रणेता कौन था? तो भविष्यवाद के जो प्रणेता हैं उनका नाम है फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती। भविष्यवाद की प्रणेता फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती। अगला प्रश्न है, भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या था?
तो सही विकल्प है ऑप्शन सी समयावच्छेद। भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत जो था समयावच्छेद था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित है और कौन सा नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया है। देखते हैं कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो भविष्यवाद फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती, ये सही है। अगला है किरणवाद। किरणवाद के जन्मदाता हैं मिखाइल लेरिनोव, सही है। सर्वोच्चवाद, सर्वोच्चवाद के जन्मदाता हैं कासिमिरी मालविच। आप डी देखते हैं घनवाद, तो घनवाद के जो जनक हैं दिलेक्रा नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ सही है, अर्थात घनवाद के जनक नहीं है। अगला प्रश्न है, टेपेस्ट्री है ऑप्शन ए अलंकृत पर्दे, अलंकरण युक्त हस्तशिल्प, रंगद्रव्य या बुनावट। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अलंकृत पर्दे। टेपेस्ट्री जो है अलंकृत पर्दों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, तंत्रकला के प्रणेता कौन हैं? तो तंत्रकला के प्रणेता जो हैं KCS पनिकर जी हैं, तंत्रकला के प्रणेता। अगला प्रश्न है, स्वास्तविक प्रतीक है, तो इसका जो सही विकल्प होगा मंगल कामना का, ऑप्शन ए। स्वास्तविक जो है मंगल कामना का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, लिथोग्राफी से छाप चित्र निकाले जाते हैं, तो इसका जो सही विकल्प होगा सतह पर रेखांकन करके, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्कीर्णन विधि नहीं है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी लिथोग्राफी। लिथोग्राफी जो है उत्कीर्णन विधि नहीं है, बाकी तीनों उत्कीर्णन विधि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, स्टिल लाइफ चित्रण है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए निर्जीव वस्तुओं का चित्रण जो है स्टिल लाइफ चित्रण कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्षेपांकन पद्धति है, तो क्षेपांकन पद्धति छपा कला है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 51, सेरीग्राफी है, तो सेरीग्राफी जो है रंगीन रेशम के कपड़े के बीच में रखकर जो छपाई होती है वही सेरीग्राफी कहलाती है, ऑप्शन ए। रेशम के कपड़े के बीच में रखकर छपाई करना सेरीग्राफी कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है? तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ होता है ऐतिहासिक कला से पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक कला कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आदिम मानव की कला किस युग से संबंधित है? तो आदिम मानव की कला जो है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिलाओं में मिलते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सुरहो घाट से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल से। सिंधु सभ्यता का जो संबंध है आद्य ऐतिहासिक काल से है। प्रश्न नंबर 56, घूमती हुई तस्तरियां का सृजन किसने किया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी दुशाक्य। घूमती हुई तस्तरियां का सृजन दुशाक्य ने किया था। अगला प्रश्न है, एक्शन पेंटिंग के लिए कौन कलाकार प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी जैक्सन पोलाक। एक्शन पेंटिंग के लिए जैक्सन पोलाक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, पॉप आर्ट का चित्रकार था? तो एंडी वारहोल पॉप आर्ट के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, आप कला का आरंभ किसने किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी विक्टर वासरेली। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय कला का प्रणेता कौन था? तो ज्यामितीय कला के प्रणेता मेंद्रियान थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पिक्टोग्राफी है, तो पिक्टोग्राफी जो होता है वो चित्रलिपि कला होती है, ऑप्शन ए। पिक्टोग्राफी चित्रलिपि कला को कहते हैं। अगला प्रश्न है, अकादमिक कला है, तो अकादमिक कला जो है जिसमें नवीनतम व
प्रयोगशीलता का स्थान दिया जाता है उसको अकादमिक कला कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्रगामी रंग कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा लाल और नारंगी दोनों अग्रगामी रंग की श्रेणी में आएंगे, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समीपस्थ रंग नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, काला और सफ़ेद। अगला प्रश्न है, यूरोपीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो बरोक कला को यूरोपीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मोनालिसा के एक अनुकृत चित्र के मुख पर मूछें अंकित कर उसे लाहुक शीर्षक दिया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, दुशाक्य ने। अगला प्रश्न है, होकुसाई किस देश के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जापान के। जापान के प्रसिद्ध कलाकार होकुसाई हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टभ्रम पर आधारित कला क्या कहलाती है? तो आप कला कहलाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नृत्य कला का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो नृत्य कला के जन्मदाता भगवान शिव को माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70, निग्रो कला का प्रभाव किस कला पर पड़ा? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, घनवाद पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाभी कलाकार हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, तीनों, अर्थात बियार, बोन्नार और मेरिस देनी, ये तीनों नाभी कलाकार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 72, प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा किस स्थान से संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, भरूच से। अगला प्रश्न है 73 नंबर, वाइजेंटाइन कला में सर्वोत्कृष्ट दर्जे की पच्चीकारी हुई है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जस्टिन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, पच्चीकारी में चित्र बनाया जाता है? तो पच्चीकारी में जो चित्र बनाया जाता है वो इनमें से सभी से, अर्थात मार्बल के टुकड़ों से बनाया जाता है और कांच के टुकड़ों से और रंगीन पत्थर से पच्चीकारी के चित्र बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75, सीढ़ियों से उतरती हुई नग्न आकृति का चित्रांकन किसने किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, धूषा ने, मार्शल धूषा ने सीढ़ियों से उतरती नग्न आकृति का चित्रांकन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77, मोतांज पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मार्क्स एंसर्ट, मोतांश पद्धति का आविष्कार मार्क्स एंटर्स ने किया। चंचल शिल्प के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कॉल्डेर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79, मिनीएचर पेंटिंग क्या है? तो लघु चित्र कहलाती है मिनीएचर पेंटिंग। अगला प्रश्न है, दृश्य कला में प्रकाश का प्रभाव चित्रण करने वाला प्रथम कलाकार कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कारावाग्यो।